मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कभी विकास बंसल की यह कविता भोजपुरी के सिनेस्टार और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ के ऊपर पूरी तरह फिट बैठती है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ की यह तस्वीर उस सफलता की कहानी को बताती है। कभी मुफलिसी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, सिर पर हारमोनियम और गले में ढोल लाद कर शादियों में गाने बजाने वाले निरहुआ आज कैसे देश की बड़ी संसद और देश की सबसे प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या आज सफल निरहुआ का संघर्ष जानते हैं आप? अगर नहीं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। निरहुआ आज बीजेपी से सांसद हैं। सपा के गढ़ से उपचुनाव जीतकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। भोजपुरी के वो सांसद बनने से पहले ही बड़े स्थापित कलाकार हैं। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे वो काली रात, गरीबी, तंगहाली, अपमान और संघर्षों की कहानी छिपी है और शायद इसका अंदाजा किसी को हो। आज सांसद जी के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने पर इतरा रहे लोग संघर्ष के साथी नहीं हैं। ये तब साथ नहीं थे जब निरहुआ तंगहाली से बचपन गुजार रहा था, जब सिर पर हारमोनियम और ढोल रखकर भोजपुरी समाज की शादियों में गाने बजाने जाते थे। आज लग्जरी गाड़ियों के शौकीन, करोड़ों के मालिक निरहुआ कभी टूटी चप्पल पहनकर स्कूल जाने को मजबूर थे, पाई पाई को मोहताज थे, लेकिन कठिन संघर्ष मंजिल तक पहुंचा ही देता है। निरहुआ भी बड़े पड़ावों को पार कर मंजिल की ओर अग्रसर है। जिस भाषा पर सरकार तक ने ध्यान नहीं दिया, उसे सुपरस्टार बनने और करोड़ों लोगों की फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली। अखिलेश यादव का घमंड चूर कर दूसरी बार में ही सांसद बने। अभी और बेहतर करने का संघर्ष जारी है। बीजेपी के सांसद के रूप में पहचाने जाने वाले निरहुआ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे किसी गंवई नौजवान की बड़ी बड़ी उपलब्धियां लोगों की आंखों में चुभने लगती हैं। वो स्थापित लोगों की राह में रोड़ा बनने लगे हैं। गरीबी से उभर कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनने वाले निरहुआ आज सिनेमा और राजनीति में ब्रांड है। आजमगढ़ से जीतना इसका सबूत माना जा सकता है। आज समाज का अंतिम आदमी उनमें अपने आप को देख रहा है, क्योंकि दिनेश लाल यादव को किसी सरकार, निर्माता और कंपनी, परिवार या किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। वो अपनी मेहनत से बने हैं। उन्हें देखकर हजारों युवा निरहुआ बनने का सपना देख रहे हैं। आज पूर्वांचल में निरहुआ से ज्यादा लोकप्रिय कोई चेहरा नहीं है, लेकिन इसके लिए निरहुआ को कई बार जलालत भी झेलनी पड़ी, कई बार मजाक का पात्र भी बनना पड़ा। बचपन में गरीबी का मजाक बना तो जब सियासत में अखिलेश को आदर्श मानकर समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ने का मन बनाया तो अखिलेश ने नचैया और गवैया कहकर उनका मजाक उड़ाया। एक बार तो अखिलेश यादव से मिलने के लिए निरहुआ ने कई घंटों तक इंतजार किया और जब अखिलेश निरहुआ से नहीं मिले तो मन महसूस कर वापस लौट आए। मजाक उड़ाने वालों में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त अंग्रेजी परस्त युवा सबसे आगे रहे। सोशल मीडिया पर उनके मीम बनाए गए, उनके कैरेक्टर की फोटो निकालकर उन्हें महिला के रूप में दिखाया गया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ देर है लेकिन अंधेर नहीं। अपने संघर्षों के दम पर निरहुआ ने न सिर्फ मुफलिसी को पीछे छोड़ा बल्कि सियासत में भी दमदार एंट्री करके उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया। यह भी बता दिया कि ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ अगर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए जाएं तो सफलता मिलकर ही रहती है। आज निरहुआ पूरे पूर्वांचल, पूरे भोजपुरी समाज के लिए एक मिसाल है और आदर्श है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।